हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग यूनिवर्सिटी अपडेट्स। तो आज की ये वीडियो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। जैसा कि मोस्टली स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि सर हमने असाइनमेंट दिया किसी और सब्जेक्ट का और डैशबोर्ड में चेंज होके कुछ और अपडेट हो गया और एडमिट कार्ड में कुछ और सब्जेक्ट शो हो रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, हमें एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, और एग्ज़ाम देना है तो किस सब्जेक्ट का देना है, क्या जो एडमिट कार्ड पे सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसका देना है या फिर जिसका हमने असाइनमेंट दिया है उसका एग्ज़ाम देना है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने असाइनमेंट चाहे किसी भी सब्जेक्ट का दिया हो वो अब बाद की बात है। उसके बाद आपके जो भी सब्जेक्ट डैशबोर्ड पर चेंज होके अपडेट हुए होंगे वही आपके फाइनल सब्जेक्ट है और आपके एडमिट कार्ड पे भी वही सब्जेक्ट शो हो रहे होंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ तो यही हो रहा होगा। और अगर इसके अलावा भी कुछ स्टूडेंट है जिनके सब्जेक्ट डैशबोर्ड पर अलग और एडमिट कार्ड पर अलग शो हो रहे हैं तो वो कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। वैसे मोस्टली स्टूडेंट के सेम ही है। तो इसका मतलब जो एडमिट कार्ड पे आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं वही आपके फाइनल सब्जेक्ट है और एग्ज़ाम भी उन्हीं का होगा। आपने जो असाइनमेंट दिया अगर वो कोई और सब्जेक्ट था और एडमिट कार्ड पे कोई और सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो ध्यान रखिए एग्ज़ाम आपका उसी का होगा जो आपके एडमिट कार्ड पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि एग्ज़ाम किसका देना है आपको और आपके फाइनल सब्जेक्ट कौन से है। तो आपको पढ़ना भी वही सब्जेक्ट है जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है। और इसके साथ एक चीज़ और कहूँगा कि आप अपना एडमिट कार्ड 20 तारीख को फिर से दोबारा डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 20 तक कुछ ना कुछ अपडेट आ जाए। हो सकता है कि जो एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुए उनकी नई डेट एडमिट कार्ड पे शो हो जाए। तो इसलिए 20 तारीख को एक बार फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कुछ अपडेट होएगा तो आपको पता लग जाएगा उससे, या सेम होएगा तो भी अच्छी बात है। और अगर 20 तारीख के बाद भी आपके एडमिट कार्ड में कुछ सब्जेक्ट में चेंज होता है या डेट वगैरह में या टाइमिंग में चेंज होता है तो याद रखिए आपकी फ़ाइनल डेट और टाइमिंग और सब्जेक्ट वही है जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी एग्ज़ाम किसका देना है, और 20 को फिर से एडमिट कार्ड अपना रीडाउनलोड कर लेना है। तो अब बात आई मेन डाउट की कि आपने असाइनमेंट किसी और सब्जेक्ट का दिया था और अब आपके एडमिट कार्ड में कोई और सब्जेक्ट शो हो रहा है। तो देखिए, एसवाईएल की हेडेक है। आपका काम था असाइनमेंट देना, जो आपने पूरा कर दिया। अब आपको उसके मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये तो समझ लीजिए कि आपको असाइनमेंट के मार्क्स मिलेंगे, आपके वो मार्क्स कटेंगे नहीं। बाकी जैसा भी होगा वो एसवाईएल के ऊपर है कि देखते हैं वो आगे क्या करता है। और इन सब प्रॉब्लम को ही देखते हुए हो सकता है कि एसवाईएल वापस से सेकंड फेज असाइनमेंट दोबारा करवा दे करेक्ट सब्जेक्ट का, जिसमें आपको दोबारा मौका मिल जाए अपने करेक्ट सब्जेक्ट के हिसाब से ये असाइनमेंट देने का। मतलब जो अब आपके फाइनल सब्जेक्ट है उनका असाइनमेंट देने का, जैसा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मिला था। क्योंकि सर्वर इशू इस बार भी आ रहा था और भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई है स्टूडेंट्स को, तो हो सकता है सेकंड फेज असाइनमेंट भी हो जाए। तो फ़िलहाल तो ये ध्यान रखिए कि आपको प्रिपरेशन करनी उन्हीं सब्जेक्ट की है जो आपको एडमिट कार्ड पे शो हो रही है, वही आपके फाइनल सब्जेक्ट है। तो फ़िलहाल इस चीज़ में तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि आपको पढ़ने कौन से सब्जेक्ट है और एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट का देना है। बाकी असाइनमेंट की जो भी अपडेट होएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और इस बात का और ध्यान रखिएगा कि 20 तारीख को अपना एडमिट कार्ड एक बार दोबारा रीडाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी जो उसमें भी डेट टाइमिंग वगैरह शो होती है वही आपकी फ़ाइनल डेट होएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं।